बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम अडोबी फ़ोटोशॉप कर रहे हैं और अडोबी फ़ोटोशॉप की आज की क्लास के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग क्या होती है फ़ोटोशॉप में। तो मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि अगर हम अपने इस इमेज के ऊपर या जो भी इमेज आप एडिट करने वाले हैं उसके ऊपर अगर आप डायरेक्ट चेंजेस कर देते हैं और उस इमेज को क्लोज़ कर देते हैं, तो जब हम उसको दोबारा खोलेंगे तो हम उसमें अगर वो चेंजेस जो हमने पहले की थी अगर हम उसको अनडू नहीं कर सकते तो वो डिस्ट्रक्टिव वे है एडिटिंग करने का। यानी कि हमने अपने इमेज को चेंज कर दिया है, उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है और वो मॉडिफिकेशंस परमानेंट हैं, उसे हम अनडू नहीं कर सकते बाद में। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग क्या होता है कि जिसके अंदर हम अपने इमेज में चेंजेस इस तरह से करते हैं कि जब हम उसको सेव करेंगे या बंद भी कर देंगे तो किसी भी टाइम हम उसे ओपन करके उसमें वो चेंजेस अनडू कर सकते हैं या अपने इमेज को अपनी पहली वाली कंडीशन में, ओरिजिनल कंडीशन में किसी भी टाइम वापस ला सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्शन सीखी थी, आपने एडजस्टमेंट्स लगानी सीखी थी, और हम अगर एडजस्टमेंट लगाते हैं यहाँ से इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाते हैं और यहाँ से कोई भी एडजस्टमेंट लगा लें, जैसे हम इसमें वाइब्रेंस लगा देते हैं, ठीक है, इसको ओके करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि उसने यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर ऐड नहीं की, बल्कि आपकी जो बैकग्राउंड लेयर है, जो ओरिजिनल लेयर है आपके इमेज की, उसी के अंदर उसने चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है, इसको हम बाद में अंडू नहीं कर सकेंगे। अभी तो हम कंट्रोल जी से अंडू कर लेंगे, लेकिन जब आप इमेज को बंद कर देंगे सेव करके तो आप उसको दोबारा अंडू नहीं कर सकेंगे। आपकी जो हिस्ट्री वाली स्टेट्स हैं वो चली जाएंगी। ठीक है, आपको पता है कि आपका हिस्ट्री पैनल यहाँ पे है और आपको यहाँ पे हिस्ट्री की स्टेट्स मिल रही हैं। जो जो आप यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो आपकी हिस्ट्री में आता जा रहा है और इसको आप किसी भी टाइम यहाँ से अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल जी जब आप करते हैं वो इसी पैनल से अंडू करता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम यहाँ क्लिक करके देखें, इसको अंडू कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको बंद करेंगे, दोबारा ओपन करेंगे, तो ये आपकी स्टेट्स यहाँ से चली जाएंगी। तो इसका तरीका ये है कि हम नॉन डिस्ट्रक्टिव वे से एडिट करें इसको। उसका मतलब ये है कि हम इस लेयर को प्रिजर्व रहने देंगे और जो भी काम करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि हम उसको अंडू कर सकें। तो उसके 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 ये कि हम जब भी एडजस्टमेंट्स अप्लाई करें तो यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स से अप्लाई करें। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट लेयर्स आ रही हैं। ठीक है, जब आप इस पर वाइब्रेंस अप्लाई करते हैं, तो जब इस पर वाइब्रेंस अप्लाई करते हैं या सैचुरेशन अप्लाई करेंगे और इसको ओके करेंगे तो ये सेपरेट लेयर पे आ रही हैं जो भी चेंजेस आ रही हैं। आप किसी भी टाइम इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं इस लेयर को। ठीक है, इसी तरह आप ये सारी की सारी लेयर्स जब यहाँ पे कोई भी लेयर अप्लाई करेंगे तो वो सेपरेट लेयर पे आएगा। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव वे है एडिटिंग करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम मास्किंग करें। अब मास्किंग क्या होती है, मैं आपको बेसिक सा कंसेप्ट दे देता हूँ। मास्किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ़ोटोशॉप के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, जब आपने ये एडजस्टमेंट लेयर लगाई है तो इसके आगे आपको वाइट कलर का ये थंबनेल नज़र आ रहा है, ये आपका मास्क है। ठीक है, उसने एडजस्टमेंट लेयर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक मास्क भी उसके साथ अप्लाई कर दिया है। इस मास्क का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम इस मास्क के ऊपर पेंट करेंगे, मैंने ब्रश लिए, ब्रश लेने के बाद मैंने इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ किया, यहाँ से ब्लैक कलर ले लिया। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोट करेंगे, जब आप मास्क पे क्लिक करेंगे ना तो मास्क आपका सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये वाला जो मास्क है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ लेयर को। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे देखें लेयर्स वाले पैनल में मुझे मास्क नज़र आ रहा है, ऐड न्यू लेयर मास्क। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या करेगा, यहाँ पे वाइट कलर का एक थंबनेल ऐड कर देगा आपके इस इमेज के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ब्रश टूल लेते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर आ जाएगा जब हम मास्क को सिलेक्ट करेंगे। देखिए मास्क आपका सिलेक्टेड है और जब आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ करके, तो देखें उसने क्या किया, उसने यहाँ से ट्रांसपेरेंट करना शुरू कर दिया आपके इमेज को। यहाँ पे ब्लैक आना शुरू हो गया और यहाँ से वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि जब आप मास्क के ऊपर वाइट कलर देंगे तो आपके इमेज के ऊपर नो चेंज आएगा, वो वैसे का वैसा नज़र आएगा। लेकिन जब आप उस पर ब्लैक कलर लगाएंगे तो वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप इमेज का जो भी पार्ट ब्लैक करेंगे वो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और जब आप इसको वाइट करेंगे, यहाँ पर इसको स्वैप करें, स्वैप करने के बाद दोबारा वाइट कलर आ गया। अब जब वाइट करेंगे तो वो दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली आपकी जो ओरिजिनल लेयर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही, आपके मास्क के अंदर चेंजेस आ रही हैं। आप किसी भी टाइम मास्क को हाइड कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका डिसेबल हो जाएगा। दोबारा शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो ये अनेबल हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे और डिलीट वाले आइकन पर जब ला के इसको ड्रॉप करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका बताता हूँ आपको मास्क अप्लाई करने का। आपने सिलेक्शन करनी है। मैंने यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया।
देखें व्यूअर्स, अब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, ये सिलेक्शन हो चुकी है। अब सिलेक्शन करने के बाद जब हम मास्क लगाते हैं तो क्या होगा कि वो सिलेक्शन वाले पार्ट को एक्टिव रहने देगा और बाकी जो पार्ट है आपका, ये आपका इनएक्टिव है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका इनएक्टिव है और ये जो सिलेक्शन वाला पार्ट है ये एक्टिव है। अब क्या होगा, अब अगर आप मास्क लगाएंगे इसके ऊपर तो क्या करेगा, इस सिलेक्शन वाले पार्ट को एज इट इज़ छोड़ देगा और जो बाहर वाला पार्ट है इसको ब्लैक कर देगा मास्क पे। तो जब मैं अप्लाई करता हूँ तो देखें वो इसी तरह से काम कर रहा है। तो आपका जो सिलेक्शन के अंदर वाला पार्ट था वो उसने वैसे ही छोड़ दिया है और जो बाहर वाला पार्ट था उसको उसने ट्रांसपेरेंट कर दिया है, ब्लैक एंड वाइट कर दिया मास्क पे, और इसी तरह यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट आपको नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो ब्रश टूल लें और यहाँ पे जस्ट आप ब्लैक पेंट करें तो वो चीज़ आपकी वापस आती जाएगी। व्यूअर्स, नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग का जो तीसरा मेथड है वो आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप जब किसी भी इमेज को ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर लेके आते हैं तो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन दिखाता है। अब अगर आपने इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो फिर आप क्या करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जब आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या करेगा, इस लेयर को प्रोटेक्टेड कर देगा। अब आप इसके ऊपर डायरेक्ट कोई चेंजेस नहीं कर सकते। देखें यहाँ पे मैं कोई ब्रश से पेंट नहीं कर सकता, वो आपको बोल रहा है कि आपको इसमें एडिटिंग करने के लिए पहले इसको रास्टराइज करना पड़ेगा। हम इसको रास्टराइज नहीं करें, हम क्या करते हैं, अगर हमने इसको एडिट करना है तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो इसको एक न्यू टैब में खोल देगा, ठीक है। अब ये न्यू टैब में आ चुका है और अब आप यहाँ पर इस पर एडिटिंग करके जब आप इसको सेव कर लेते हैं तो वो क्या करेगा, वो इसको दोबारा से इस ओरिजिनल लेयर में जाके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाके चेंजेस कर देगा। इसके अलावा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जब आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और इस इमेज को किसी दूसरे पार्ट पे ड्रैग करते हैं या इस इमेज का आप साइज़ चेंज करते हैं तो वो इसको, इसके पिक्सेल्स को या इसके अंदर मौजूद डाटा को सेव रखता है और इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं करता। लेकिन अगर आपने इसको रास्टर में कन्वर्ट कर दिया या ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं है और अगर आप इसको रीसाइज़ करते हैं, इसका साइज़ छोटा करते हैं और फिर इसको ज़रा बड़ा करके देखते हैं तो फिर वो इसकी क्वालिटी को ख़राब कर देगा, यानी कि वो इसकी क्वालिटी को प्रिजर्व नहीं रखेगा अगर आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना भी नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।